Hello guys, welcome back to my channel. So in the previous video we learned about the if statement. In this video we will learn about if and else statement. So let's remove everything here, go back. So sorry. So a bit we learned about this else as well. Okay, we will write number equal to 1000 if this number is greater than 500. 500, call print. Let's keep it big number. Okay, else the indentation of else is like you have to this if in this line you have to write this else should be here, not here, just parallel to if. So if else if this is not greater than 500, then print what? Print small number. Okay, double quote, enter. So what do you think what you will get? Nothing. So what is the issue? number का n बड़ा होगा. This is case sensitive, so whatever, this should match with this. Okay, now run this, and this is big number because this is greater than 500. Okay, let's say this is 400. Then what we will get? We will get small number. Great, understood. Again we will, let's take this one. Okay, now if let's say this is 10. Okay, and I have written like if this is greater than 0, then big number, else see here what we have used, elif no, let's paste it and we will see. If this is if num is greater than 0, then num is positive. If num is less than 0, if else the num is, three conditions are there. तो अगर if if is less than 0, then it is negative. Else अगर ये दोनों कंडीशन पूरा नहीं होता है, then it is 0, number is 0. तो ऐसे ही कुछ हम लोग भी लिखते हैं, number equal to, let's say 2. Okay, अब if number is greater than 0, then this is positive, लेकिन indentation should be here. print यहाँ से आपको लिखना है, print number is positive. Okay, number is positive. Again, if में यहीं पे होगा, number is lesser than 0, then print
इंडेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, इज नेगेटिव, ओके। एल्स अगर ये दोनों कंडीशन पूरा नहीं हुआ देन प्रिंट नंबर इज ज़ीरो, नंबर इज ज़ीरो, ओके। हाँ, डबल कोट यहाँ पे नहीं है इसलिए नंबर इज ज़ीरो। अब हम लोग ये नंबर वगैरह चेंज करते रहेंगे। सो इफ़ के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है आपको, यहाँ पे भी लगाना है, ओके। लेट्स रन इट। तो 2 इज दिस इज फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया कि 0 से ज़्यादा बड़ा है, सो दिस नंबर इज पॉजिटिव। लेट्स से दिस इज 0, तो क्या आता है, देन द नंबर इज 0, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट लेस देन 0, देन ये एल्स में आ जाएगा। पहले ये चेक करेगा दिस इज़ फुलफिल्ड, नो, देन इट विल गो हियर, यहाँ पे चेक करेगा दिस इज़ लेस देन 0, नो, देन एल्स ये दे देगा। लेट्स से ये -1 -3 है, तो ये पहला चेक करेगा नेगेटिव, दिस नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये पहला चेक करेगा दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे आएगा एल्स इफ में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये लेस देन 0 है, तो ये वाला प्रिंट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ एल्स दिस इज़ नेस्टेड इफ इसमें नेस्टेड इफ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। टिल देन दिस ये स्ट्रिंग वाला है, स्ट्रिंग वाला भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रिंग में भी आगे जाके जब डेटा एनालिसिस करोगे तो ये सब कुछ आएगा, सब कैसे सब यूज़ होगा। कलर इज इक्वल टू लेट्स से ओके रेड ओनली, तो ये क्योंकि टेक्स्ट है तो डबल कोट में ही रखना पड़ेगा रेड, ठीक है। इफ कलर इक्वल टू, ये कंपेयर कर रहे हैं इसलिए डबल कोट, रेड, इफ इट इज रेड ओनली, लेकिन रेड का आर बड़ा होना चाहिए, रेड, देन प्रिंट द कलर इज रेड, ओके। अगेन यहाँ पे मैंने डबल कोट नहीं लगाया। एल्स में जाएंगे, एल्स यहाँ से शुरू होगा। इंडेंटेशन इसका ज़रूर नोट कीजिएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस का इंडेंटेशन आपको नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा खुद। द कलर इज ब्लू, ठीक है। तो या द कलर इज नॉट रेड, ठीक है। लेट्स रन इट। कलर कुछ इशू, हाँ यहाँ पे कलर का सी बड़ा होना चाहिए था, नहीं किया था, ठीक है। द कलर इज रेड बिकॉज इट इज रेड। इफ आई राइट हियर ब्लू, then what we will get, the color is not red, क्योंकि ये रेड नहीं है तो ये the color is not red, simple, okay। One more example what we can take is this one, text में। So let's keep it here। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट में लिखते हैं, let's say my name, my name is Abhay, okay। डबल कोट सिंगल कोट दोनों हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। इफ अभय ओके इन टेक्स्ट, इफ इन भी एक फंक्शन है, तो ये
ये टेक्स्ट में जो ये पूरा सेंटेंस है इसमें ये अभय ढूंढेगा। अगर इसको मिलता है देन दिस विल प्रिंट द टेक्स्ट contains अभय। ओके, अभय एंड हियर एल्स फिर यहाँ से शुरू होगा एल्स, ठीक है। एल्स प्रिंट डज नॉट कंटेन द टेक्स्ट does not contain अभय, does not contain अभय, ठीक है। Let's see. So before that just remove this one and remove all the example. Okay, the text contains अभय, क्योंकि this अभय is there in this sentence। अगर मैं बोलूँ राहुल तो this the text does not contain, अगर यहाँ पे मुझे राहुल लिखना पड़ेगा राहुल, तो the text does not contain राहुल, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे मैं बोलूँ कि माई लिख दो भाई, इज दिस सेंटेंस कंटेन माई, तो अगर माई लिखना है तो यहाँ पे माई को सिंगल कोट में लिख देते हैं। इवन मतलब अगर नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, माई तो माई ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स रन इट। सॉरी, यहाँ पे ये कंडीशन ही फुलफिल हो जा रहा है तो ये यहाँ पे क्यों आएगा, इसका माई, और यहाँ पे आपको लिखना था माई। ओके, तो दिस टेस्ट कंटेंस माई। अब माई को आपको डबल कोट में रखना है तो ऐसे करके रख सकते हैं, तब जाके ये सेंटेंस थोड़ा सेंस बनाएगा, ठीक है। द टेक्स्ट कंटेंस माई। ओके, सो दिस इज हाउ इफ एंड एल्स फंक्शन वर्क्स। यू हैव दिस, ये सब भी आप बना लोगे। ये एक टेम्परेचर वाला जो है, टेम्परेचर वाला बिटवीन में, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसी में ही हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेचर इज 25। ओके, इफ टेम्परेचर इज लेस देन और टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, देन सो अगर 0 से कम रहता है या 30 से ज़्यादा रहता है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एल्स नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये तो बीच में है। सो एक ये जो हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगा, या तो 0 से कम, माइनस में अगर चला गया टेम्परेचर तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा, और अगर 30 से ज़्यादा चल जाएगा तो भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। तो 2 कंडीशन और लगा के हमने किया है। तो लेट्स सी, अगर क्योंकि ये बीच में है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन अगर ये मैं 31 कर दूँ, ये दोनों में से एक भी कंडीशन और की वजह से दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 0 से तो ये कम नहीं है, 0 से तो ये कम नहीं है, लेकिन ये 30 से ज़्यादा है, एक कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, तो ये वाला रिजल्ट देगा एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर मैं माइनस में भी कर दूं, अगर लेट्स से कि -4 डिग्री सेल्सियस है हमारा टेम्परेचर, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो भी एक्सट्रीम ही देगा। ओके, कूल, अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। So in the next video we will learn about the nested if. Okay, bye.